हाँ तो कैसे हो भाइयों। मूवी शुरू करने से पहले चेतावनी दी जाती है, आप प्लीज एयरफोन का यूज कर लीजिए क्योंकि मूवी के अंदर ऐसे सीन आने वाले हैं इसको देखकर आप बेहान हो जाओगे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो भाइयों ये कहानी है एक लड़की की जिसको अपनी बॉस की लड़की से प्यार हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हो लड़की को लड़की से ही प्यार हो गया और इस लड़की को लड़की की जगह लड़की में इंटरेस्ट होता है और ये लड़की उस लड़की के साथ वो चिपकी भी करती है। आगे मशीन में देखेंगे तो मूवी शुरुआत में मेन एक्टर को देखती है लड़की को जिसका नाम कैल्वी होता है जो है घर में पेट्रोल डाल रही होती है, लेकिन लड़की क्लेयर को पता नहीं होता घर के अंदर कोई है। दरअसल क्लेयर जिस घर में रहती थी उस घर में आग लगकर उसकी सभी घर वालों की मौत हो गई थी और इसका जिम्मेदार क्लेयर अपने घर के मालकिन को मानती थी और फिर उसी घर में भी आग लगा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम 11 साल बाद देखते हैं जहाँ क्लेयर जॉब करने लग गई थी और वो एक होटल में रुकी हुई थी, लेकिन उसको वहाँ बहुत गर्मी लग रही होती है। फिर क्लेयर अपनी गर्मी मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में जाती है। फिर तभी क्लेयर के सामने एक लड़की आती है, अपने पूरे कपड़े उतार देती है और पूल में जाकर नहाने लग जाती है। फिर वो लड़की क्लेयर को भी अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन बेचारी क्लेयर तो उसको बिना कपड़े देखकर बहुत हैरान थी, इसलिए क्लेयर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर ऑफिस में होती है और क्लेयर के बॉस को एक बिल्डिंग को बाय करना था और ये बातें क्लेयर सुन लेती है। फिर क्लेयर अपने बॉस को एक बिल्डिंग के बारे में बताने जाती है, लेकिन उस कंपनी का मैनेजर मेकी उसको उसके बॉस तक नहीं जाने देता और उसको ये बोल के भेज देता है मालिक को ये बिल्डिंग पसंद नहीं आएगी। फिर क्लेयर घर जाने के लिए लिफ्ट में जाती है, फिर तभी उसका बॉस भी उसी लिफ्ट से नीचे जाता है। फिर क्लेयर मौका पाकर अपने बॉस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और जिसके बाद क्लेयर अपने घर पर आ गई थी और फिर वो सोने के लिए ट्राई करती है लेकिन उसको नींद नहीं आती। फिर इसलिए क्लेयर बाहर घूमने के लिए जाती है। फिर उसको वहाँ पर बहुत सारे कपल दिखाई देते हैं। फिर ये देखकर क्लेयर भी डेटिंग ऐप पर लड़कों को देखने लग जाती है। फिर तभी उसको एक आर्लो नाम का लड़का दिखता है जो कि ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। दरअसल आर्लो एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि वहाँ पर बैठकर एक केस की तहकीकात कर रहा था। फिर क्लेयर उसके पास जाकर बात करने लग जाती है। फिर वे दोनों एक बार में जाकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर क्लेयर को वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जो उसके साथ स्विमिंग पूल में थी। फिर क्लेयर जाके उससे बात करती है। फिर वो लड़की अपना नाम हिरत बताती है। फिर वो क्लेयर को स्विमिंग पूल में चलने के लिए बोलती है, लेकिन क्लेयर उसको मना कर बाहर आलो के साथ आ जाती है। फिर वो एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर क्लेयर वहां से सीधा होटल के स्विमिंग पूल पर जाती है। फिर अचानक वहां जाने के बाद वहां की लाइटें ऑफ हो जाती है। फिर तभी हर्द वहां पर आ जाती है और क्लेयर के ऊपर हाथ फेरने लग जाती है जैसे कि दोनों बहुत दिनों से ये चाहते थे। फिर ये दोनों आपस में कुछ कर तो सकते थे नहीं, लेकिन वे अपने दोनों के अंदर की प्यास बुझा लेते हैं। फिर जिसके बाद दोनों वे अच्छी फ्रेंड बन जाती है और आपस में बातें करने लग जाती है। फिर क्लेयर सीधा अगले दिन अपने बॉस के पास जाती है और बिल्डिंग के बारे में बता देती है। फिर उनके मालिक स्कॉट को भी वो बिल्डिंग पसंद आ जाती है। फिर वो क्लेयर को लेकर सीधा उसी बिल्डिंग में जाता है। फिर स्कॉट और क्लेयर अच्छे से उस बिल्डिंग को देख लेते हैं। फिर स्कॉट को इसके बाद वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगती है, उस बिल्डिंग को खरीद लेता है और फिर वो क्लेयर को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और जहाँ दोनों बैठ के बात कर ही रहे थे फिर क्लेयर स्कॉट को अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाती है। फिर क्लेयर बताती है कि मेरे फादर भी इसी रेस्टोरेंट में काम करते थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर क्लेयर की बात सुनकर स्कॉट भी उसको मोटिवेट करता है। फिर हम अगले सीन में क्लेयर को हर्त के साथ देखते हैं जो आज रात भी एक दूसरे के साथ थे। फिर क्लेयर हिरत को अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी फैमिली जलकर मर गई थी और फिर क्लियर रोने भी लग जाती है। फिर हिरत उसको समझाती है कि तुम्हें ऐसी बातों को सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब बीत चुका है और फिर हिरत क्लियर को चुप कराती है। फिर अगले दिन जब क्लियर अपने ऑफिस जाती है फिर उसको ऊपर पहुंच कर पता लगता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और स्कॉट की असिस्टेंट बन चुकी है अब और मैकी को जॉब से निकाल देते हैं। फिर मैकी क्लियर को बोलता है कि तुम्हें मेरी जॉब छीन कर अच्छा ही नहीं किया और फिर वो चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम क्लियर और हिरत को एक साथ देखते हैं जो कि अल्टीमेट होकर अभी फ्री हुए थे और क्लियर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है और फिर हिरत उसको बताती है कि मैं अब तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, अब मुझे हमें लगता है कि बाहर लंच पर चलना चाहिए। और क्लियर भी उसको बोलती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाना है। फिर वो ऑफिस चली जाती है। फिर रात को ऑफिस का काम होने के बाद स्कॉट क्लियर को बोलता है कि मेरे घर एक पार्टी हो, तुम वहाँ पर आना। फिर क्लियर भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। फिर क्लियर अपने फ्रेंड के साथ स्कॉट के घर पर आती है उस पार्टी के अंदर जहाँ स्कॉट क्लियर अपनी वाइफ से उसे मिलाता है। उसकी वाइफ वही होती है जिसको उससे प्यार हो गया था, हर्द। और क्लियर ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हर्द ने क्लियर को नहीं बताया था कि मेरा एक हस्बैंड है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद क्लियर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में चली जाती है। फिर क्लियर अपने दोस्त से पूछती है कि स्कॉट अपनी वाइफ के साथ कब से है। तो उसकी दोस्त उसको बताती है कि जब से उसकी पहली वाइफ गायब हुई है तभी से वो उसके साथ है और वो अब तक वापस नहीं आई है और तब तक ये उसी के साथ रह रहा है।
फिर क्लियर घर आने के बाद अपना हाथ चलाने लग जाती है क्योंकि हर्द ने भी उसको धोखा दिया था। फिर हर्द क्लियर को कॉल भी करती है लेकिन उसी कॉल नहीं उठाती। फिर अगले दिन जब क्लियर जिम में थी और हर्द फिर उसको वहाँ पे मिलने आती है, लेकिन क्लियर उससे काफी गुस्सा थी इसलिए उससे बात भी नहीं करती सही ढंग से। फिर क्लियर उससे बोलती है तुमने मुझे धोखा दिया है इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। फिर हर्द बोलती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें बताना चाहती थी अपने और स्कॉट के बारे में, लेकिन मैं बता नहीं पाई और अब मेरे और स्कॉट के बीच में कुछ ऐसा नहीं है, वो मुझसे बोर हो चुका है और यहाँ तक कि अब वो मेरे साथ सोता भी नहीं है। फिर हर्द उसको कई तरीकों से मनाने लग जाती है और फिर उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन क्लियर बिना जवाब दे वहाँ से चली जाती है। फिर क्लियर जब अपने ऑफिस में होती है तो उसको स्कॉट का मैसेज आता है कि मीट मी फॉर लंच। फिर क्लियर स्कॉट के साथ लंच पर जाती है। फिर जहाँ पर स्कॉट क्लियर को अपनी पहली वाइफ के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छी थी और मेरा ख्याल रखती थी। तो इसके बाद स्कॉट फिर इसके बारे में बात करता है। स्कॉट बोलता है कि मुझे तो हर्द के बारे में इतना भी नहीं पता कि वो पूरा दिन करती क्या है, क्या पता वो किसी के साथ सोती भी हो, लेकिन क्लियर स्कॉट को ये कैसे बताए कि वो तुझसे खुश नहीं है, इसलिए वो अपनी आग मुझसे मिटवाती है। फिर हम मूवी पर आते हैं और स्कॉट हर्द को कभी ना छोड़ने के लिए बोलता है, जिससे क्लियर को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर हम अगले सीन में क्लियर को घर पर देखते हैं जहाँ पर हर्द आती है और आते दोनों अल्टीमेट हो जाते हैं। फिर दोनों अपने आप में शारीरिक संबंध बना लेते हैं जिससे उन दोनों को बहुत मजा आता है और देखकर ऐसे लग रहा था कि हम इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर इसके बाद दोनों पूल में नहाने जा रही होती है लेकिन बीच में ही दोनों का माहौल बन जाता है, लेकिन तभी उनको क्लियर की एक क्लिक देख लेती है। फिर अगले दिन जब क्लियर ऑफिस जाती है जिससे वो देखती है कि उसका बॉस स्काउट किसी से गुस्से में फोन पर बात कर रहा है और ये देखकर क्लियर को ये लगता है कि उसकी क्लिक ने उसके बॉस स्काउट को हमारे बारे में बता दिया है। जो उसकी क्लिक होती है उसी के साथ ऑफिस में काम करती है वो, और ये देखकर क्लियर काफी टेंशन में हो जाती है। फिर स्काउट वहां से गुस्से में निकलता हुआ क्लियर को देखते हुए जाता है। रात को जब क्लियर घर पर आती है फिर उसके पास स्काउट का मैसेज आता है कि मुझे सब पता चल चुका है। फिर ये मैसेज देखकर क्लियर स्काउट के घर पर जाती है उसको समझाने के लिए। फिर क्लियर जब स्काउट के घर के अंदर जाकर स्काउट को ढूंढने लग जाती है, फिर उसको वहाँ पर स्काउट नहीं मिलता तो वहाँ से निकल जाती है। फिर हमको वहाँ पर स्काउट के घर पर दीवारों पर खून लगा हुआ मिलता है। फिर अगले दिन स्काउट ऑफिस में नहीं आता और सभी उसके ना आने पर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर तभी ऑफिस में एक पार्कर नाम का पुलिस आता है जो कि स्काउट के बारे में पूछने आया था। पार्कर क्लियर को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाता है क्योंकि लास्ट मैसेज स्काउट ने क्लियर को ही किया था। फिर आलोक भी वहीं आता है क्योंकि वो एक पुलिस वाला होता है। आलोक क्लियर को देखकर हैरान हो जाता है जिससे वे क्लियर से सवाल करने लग जाते हैं। तो फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमको तो स्काउट ने घर पर भी नहीं बुलाया था, तुम उसके घर पर क्या करने गई थी। फिर क्लियर बताती है कि मैं कुछ काम से स्काउट के पास गई थी लेकिन मुझको वहाँ पर स्काउट नहीं मिला था। यह सुनकर पार्कर क्लियर को जाने देता है और पूरे ऑफिस में स्काउट के गायब होने की खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। फिर सबका शक क्लियर के ऊपर ही जाता है क्योंकि क्लियर स्काउट के काफी करीब रहती थी। फिर क्लियर हर्द के पास कॉल करती है और पूछती है क्या स्काउट को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, लेकिन हृद मना कर देती है और बोलती है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्कर और आलोक केस के बारे में बात करते हैं। पार्कर आलोक को बताता है कि स्काउट की पहली वाइफ गायब हो चुकी थी और किसी को पता नहीं चला और अब हृद के साथ स्काउट ने शादी की है और उसको ज्यादा दिन नहीं हुए अभी। हो सकता है कभी हृद ने ही स्काउट को मारा हो सकता है कभी क्लियर ने उसको मारा हो। फिर आलोक बोलता है क्लियर को स्काउट को मर कर क्या हासिल होगा। फिर दूसरी तरफ हम क्लियर को देखते हैं जहाँ उसे मिलने के लिए हृद आती है। हृद क्लियर को बोलती है कि तुम परेशान ना हो, स्काउट मिल जाएगा, और फिर हृद वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लियर को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जाया जाता है जिससे पार्कर क्लियर से सवाल करने लग जाता है और कहता है कि स्काउट पे घर पर खून लगा हुआ मिला है और मुझे लगता है वो खून स्काउट का ही है और मुझे लगता है स्काउट को किसी ने मार दिया है और तुम उस दिन उसके घर पर गई थी। फिर क्लियर बताती है कि मेरा और हृद का अफेयर चल रहा है लेकिन स्काउट के खून पर मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर पार्कर गुस्से में आकर क्लियर से और सवाल जवाब करने लग जाता है और जिससे क्लियर रोने लग जाती है। फिर क्लियर घर पर आ जाती है और बहुत टेंशन में होती है। फिर तभी उसको एक होटल के फ्रेंड का उसके पास कॉल आता है और उसको बताता है कि तुम्हें पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं क्योंकि स्काउट के लाश पर तुम्हारा बाल मिला है और इससे उन पे तुम्हारा शक है। फिर क्लियर शीशे देखती है कि पार्कर और आलोक उसे पकड़ने के लिए आ रही है। फिर ये देखकर क्लियर में रूम से भाग जाती है और पुलिस वालों के हाथ नहीं आती। फिर क्लियर वहाँ से भागकर अपने होटल वाले फ्रेंड के पास जाती है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि मुझे हृद पर थोड़ा ही भरोसा नहीं है, क्या पता उसने तुम्हें फंसाने के लिए चाल चली हो। फिर ये सुनने के बाद क्लियर सीधा हृद के रूम में जाती है और चेकिंग करने लग जाती है
चेकिंग करते समय उसको वहाँ पर स्काउट की बैंक की स्टेटमेंट मिलती है और वो ट्रांजेक्शन देखती है जो कि उसके मरने से पहले कुछ दिन पहले की हुई है। फिर उसको ये देख के पता चल जाता है कि हिरद ने स्काउट को पैसे के लिए मारा है। फिर तभी रूम के बाहर हिरद आ जाती है और क्लियर को पता चल जाता है और वो चुप जाती है। और जब हिरद अंदर आती है और हिरद को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर हिरद घर में चाकू लेकर इधर उधर घूमने लग जाती है। फिर तभी हिरद को वहाँ पर क्लियर नजर आ जाती है। फिर क्लियर हिरद के हाथ में चाकू देख के डर जाती है और हिरद को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही स्काउट को मारा है और तुमने ही मेरा बाल स्काउट की लाश के ऊपर रखा था। और ये सुनकर हिरद मना कर देती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और क्लियर को चाकू मारने वाली होती है। और तभी क्लियर को लात मार कर वहाँ सभी सबूत और सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और फिर एक पार्क में जाकर उस बिल्डिंग के ओनर से बात करती है जिस बिल्डिंग के बारे में क्लियर ने स्काउट को सजेस्ट किया था। फिर क्लियर को उस बिल्डिंग के मालिक से बात कर पता चलता है कि हिरद ने क्लियर को उस बिल्डिंग के बारे में बताया था और हिरद ने वो बिल्डिंग अपने नाम पर कर ली थी। फिर ये सब पता करने के बाद क्लियर पुलिस वालों को बताने का डिसीजन लेती है और उधर पुलिस वालों को भी स्काउट की डेड बॉडी मिल जाती है और पुलिस वालों को डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है जहाँ पर स्काउट ने उस बिल्डिंग को खरीदा था। आर्लो ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी उसको क्लियर का कॉल आता है और क्लियर उसको बताती है कि हिरद मुझको फंसा रही है और उसने स्काउट के खाते से बहुत सारे पैसे भी निकाले थे, लेकिन तुम सोच रहे हो स्काउट को मैंने मारा है। और तभी आलोक बोलता स्काउट की डेड बॉडी मिल चुकी है और बुरी तरह से वो जली हुई है। फिर आलोक क्लियर को बताता कि मुझे लगता है इस खून में पार्कर भी इनके साथ है क्योंकि स्काउट की पहली वाइफ को स्काउट ने मारा था और इस केस को बंद करने के लिए स्काउट ने पार्कर को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। फिर क्लियर ये सुनने के बाद उसको मिलने के लिए बुलाती है। फिर दोनों एक पार्क में मिलते हैं। फिर दोनों इस केस को सुलझाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और फिर वे रात को पार्कर घर पर जाकर उसके घर पर ध्यान रखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पार्कर अपनी कार लेकर एक जगह पर जाता है और आर्लो और क्लियर भी उसके पीछे जाते हैं और उसको देखने लग जाते हैं, लेकिन पार्कर पीछे से आगे आलो को शूट कर देता है और आलो को वहीं पर मर जाता है और क्लियर को बेस कर अपने साथ ले जाता है। और क्लियर को जब होश आता है तो खुद को बंधा हुआ देखती है। उसके सामने पार्कर और मिकी भी था जो उसके ऑफिस में काम करता था, जिसको जॉब से निकाल दिया गया था, और उनके सामने हिरद भी होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि हिरद के कहने पे ही मिकी ने स्काउट को मारा था और उसके फोन से मैसेज कर मिकी ने उसको घर पर बुलाया था ताकि वो फंस जाए इस केस के अंदर। इसके बाद मिकी बताता है कि मैं स्काउट को नहीं मारना चाहता था, कि मैं तुम्हें मारना चाहता था क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा था। फिर क्लियर को यहाँ पर पता चलता है कि जो बच्चों ने उसने घर जलाया था वो घर मिकी का था और जो घर के अंदर थे वो मिकी के डैडी थे और मिकी इन सबका बदला लेने के लिए क्लियर को मारना चाहता था और वो क्लियर को शूट करने वाला था। फिर तभी क्लियर मिकी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिकी उसके पीछे जाकर उसे पकड़ने लग जाता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। फिर गलती से गोली चल जाती है और वो गलती से गोली मिकी को लग जाती है और मिकी वहीं पर मर जाता है। फिर इफ भी पार्कर को मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। फिर क्लियर हिरद के ऊपर बंदूक तान देती है और पूछती है किसका आइडिया था स्काउट को मारने के लिए। फिर हिरद बताती है कि मैं बहुत दिनों से स्काउट से पिता चुराना चाहती थी क्योंकि स्काउट ने अपनी प्रॉपर्टी में से एक कोड भी मुझे नहीं दी थी जिसमें मिकी ने भी उसको साथ दिया था। फिर हिरद क्लियर से बोलती है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन क्लियर को हिरद के ऊपर थोड़ा ही भरोसा नहीं होता, इसलिए क्लियर हिरद को गोली मार देती है। फिर हम इसके बाद देखते हैं क्लियर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सिटी के टॉप ऑफिस ने उसको मारने की कोशिश की थी और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और मूवी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।